गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ओपी मौर्य आज कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य संकलन का पाठ पढ़ाऊंगा। पाठ का नाम है सूर के पद। सूरदास जी का पाठ है सूर के पद। तो इस सूर के पद में पाठ है, तो इसमें सूरदास जी के जीवन से संबंधित कुछ विशेषताओं पर, कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दें। सामान्य झांकी प्रस्तुत करते हैं सिर्फ जन्म से संबंधित की। जन्म, नाम लिखा था सूरदास। जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था रुणकता, जो आगरा में है। मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु स्थान था पारसौली। रचनाएं थी प्रमुख सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य ने इनकी भाषा ब्रज तथा भावात्मक शैली और मुक्त शैली का अधिक बोलबाला था। ये अब साहित्य में विशेष स्थान क्या था इनका? बासर रस के सम्राट, भक्तिकालीन कृष्ण मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि, अष्टशाप के प्रमुख कवि ये थे। अब सुने के बारे में। तो पहला पद जो है, तो पहला पद इनका है, इसमें देखें पहला पद संकेत पहले देखें, चरण कमल अंतर ते ही पाई, इसमें था शरण कमल बंदों हर राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहरो सुने गूंग कुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों ते ही पाई। ये का पद था। अब संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संग्रह के पाठ सूर के पद से लिया गया है। इसका रचयिता महान विद्वान संत श्रीमान सूरदास जी हैं। प्रसंग में प्रस्तुत काव्यांश में, पद्यांश में उस भगवान की महिमा के बारे में बताया गया है कि भगवान की किस पर कृपा हो जाए तो व्यक्ति का बल कैसा हो जाए, उसे क्या लाभ हो जाए। अब सुने व्याख्या में सुने। चरण कमल बंदो हर राई, भगवान के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। हरि राय ईश्वर भगवान के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। ये कविराज कहते हैं कि भगवान के भक्त कहता है मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। फिर जाकी कृपा पंगु गिर लंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। यदि भगवान की कृपा पंगु माने अपाहिज पर, विकलांग पर, दिव्यांग पर हो जाए, चलने में असफल अक्षम है, कि भगवान की कृपा होने पर वह विशाल पर्वत को लांघ सकता है, पार कर सकता है। यदि भगवान की कृपा से अपाहिज पर हो जाए तो अंधे को सब कुछ दर्शाए, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। यदि भगवान की कृपा उस पर हो जाने पर तो पुनः वो अज्ञारा हो जाएगा, उसे पुनः दिखाई देने लगता है। और बहरो सुने गूंग कुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो बहरा फिर सुनने लगता है, गूंगा फिर बोलने और सुनने लगता है। रंक माने भिखारी भी अपने सिर पर ताज रख करके राजा बनकर चल सकता है, यदि भगवान की कृपा हो जाए तब। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों ते ही पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा में भगवान के चरणों की वंदना में
बार बार करना चाहता, कि ऐसे भगवान के चरणों की वंदना में बार बार करना चाहता। अब इसके बाद इसी में एक अगला पद है, तो देखें इसमें, या हाँ चलो इसी को देख लेते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ये है संकेत दोबारा से। अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत अभिगत गति कछु कहत न आवे, फिर पद गावे। पद गावे, पद गावे तो है ठीक, पद गावे। अब उसमें पहले इसमें संदर्भ, संदर्भ एक मुबद रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी काव्य संग्रह पाठ सूर्य के पद से लिया गया है। इसके आचार्य महान विद्वान संत श्रीमान सूरदास जी। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में भी भगवान की महिमा के बारे में बताया गया है कि भगवान क्या क्या खासियत है, क्या विशेषता है, क्या उत्तमता, क्या अच्छाई है भक्ति में। हिंदी में अनुवाद, हिंदी व्याख्या सुने। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित स्तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंबक धावे। सब अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे, अर्थात समय की दशा के बारे में, समय की हालत के बारे में, समय किस समय क्या हो जाए इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि किस समय क्या हो जाए, समय की क्या चाल होती है, क्या गति, उसके बारे में कोई विशेषकर नहीं बता सकता। लेकिन ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार कोई गूंगा दुखती है, उसे बोलना नहीं आता है, सुनना नहीं आता है, और उसे यदि मीठा फल खाने के लिए मिल जाए तो मधुर रस का पान करेगा, उसे बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत खुशी होगी, और अंतर्गत ही भाव है। वो उस खुशी का इजहार सबके सामने नहीं कर सकता शब्दों के माध्यम, लेकिन मन ही मन प्रसन्न रहेगा। उसे यही रहेगा कि मुझे हमेशा ऐसा ही फल खाने के लिए मिलता रहे। तो यदि कोई नटखट बच्चा किसी ऐसे व्यक्ति को मधुर फल खाने के देने के बाद कोई कटु फल दे दे, कड़ुआ फल दे दे, तो मुंह बनाएगा, लेकिन कह फिर भी नहीं पाएगा, नाराज हो सकता है। तो कहते हैं कबीराज, यदि किसी व्यक्ति को मधुर फल खाने के लिए दिया जाए जो गूंगा है, तो मन ही मन प्रसन्न होगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, अपनी बात को कह नहीं सकता, लेकिन प्रसन्नता का इजहार अवश्य करेगा। कहा परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो उपजावे। उसके मन में यही भावना रहेगी हमेशा कि मुझे ऐसा ही स्वादिष्ट फल, रस युक्त फल हमेशा मिलता रहे, उसकी यही कामना रहे, लेकिन वो बता नहीं सकता अपने मधुर वचनों के माध्यम से। कहा मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। उसकी मन रूपी वाणी को, मन रूपी आवाज को, हृदय की आवाज को कौन जान सकता है? जो विद्वान होगा, ईश्वर होगा। कोई बिरला व्यक्ति उसके मन की बात को जान सकता है, हम सामान्य लोग उसके मन की बात को नहीं पहचान सकते। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंबक धावे। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को याद करता है, भक्ति करता है, उसे मिलना चाहता है, तो कैसे उनके पास तक पहुंच जाए? तो कहते हैं कविराज सूरदास जी
कि रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। भगवान तक पहुंचने के लिए कोई विशेष भगवान का रूप नहीं है कि उस रूप को देखने के बाद व्यक्ति वहीं पहुंच जाए। वाणी, और उसने कहा न रूप है न रेख, रेख मन पंक्ति कथा लाइन, इस रेखा चले जाओ, इस लाइन से चले जाओ, इस तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसी रेखा नहीं है कि भगवान तक पहुंच जाए। फिर गुण, उनमें कोई गुण भी नहीं है ऐसा। जैसे हम जाते हैं रास्ते में दूर से सुगंध, खुशबुयुक्त फूलों की सुगंध महसूस होती है तो लगता है इधर से कुछ सुगंध आ रही है, साइड में कोई सुंदर उपवन होगा, बगीचा होगा, हम उधर पहुंच जाएंगे। लेकिन भगवान में कोई ये भी गुण नहीं है कि रास्ते में पता लग जाए कि भगवान में सुगंध आ रही है, ऐसे पहुंच जाए। जाति, भगवान की कोई निश्चित बिरादरी नहीं है, कोई जाति नहीं। जुगति, कोई बिचौलिया भी नहीं है ऐसा तुरंत भगवान से जाकर के मिलवा दे। निरालंब कित धावे, फिर व्यक्ति, फिर मनुष्य, फिर भक्त आलम्बन रहे तो भगवान को किधर जहां तहां कहाँ घूमता रहे। और कहा सब विद्यागम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। हर तरह से भक्त भगवान को अगम मानता है, फिर भी भगवान के चरणों की वंदना हमेशा वो करता रहता है। तो ये हो गया दूसरा काव्यांश। अब इसके बाद जो काव्यांश होंगे, जो पाठ होगा, जो काव्यांश होंगे वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।